मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। कर्नाटक में मुनादी हो गई सरकार कि वहाँ पर इलेक्शन होंगे 10 मई को, 13 को निकलेगा रिजल्ट। थोड़ा सा सर्वे निकल कर आया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शायद नींद उड़ गई होगी, वो दिखाता हूँ और उसके बाद आपको कर्नाटक की गलियों में थोड़ा सा घुमाऊंगा और जातिगत और वहाँ के पढ़े लिखे समाज की बात बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर कांग्रेस आई वहाँ सरकार किस प्रकार से बना पा रही है। आप देखिए, जनसत्ता ने छापा कि बीजेपी को हो सकता है बड़ा नुकसान। ओपिनियन पोल में कांग्रेस में इतनी सीटों की उम्मीद कितनी है देख लीजिएगा। एबीपी सी वोटर ओपिनियन पोल के अनुसार कर्नाटक में इस बार बीजेपी को 68 से 80 विधानसभा पर संतोष करना पड़ेगा, कांग्रेस को 115 127 और जेडीएस जो देवगौड़ा साहब के बेटे की पार्टी है उसमें 23 से 35 224 सीट हैं। 113 पर सरकार बन जाती है। आंकड़े आए हैं कि कांग्रेस सरकार बना लेगी। लेकिन थोड़ा सा आप जानिए कि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है और कांग्रेस के वहाँ पर कौन कौन से प्लस वाले पहलू हैं जिसकी वजह से ये मोहर सही लगती है। मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कर्नाटक में आपसे पहले भी अर्ज कर चुका, मुंबई के बाद जीएसटी देने में, राजस्व देने में दूसरे नंबर का है। पढ़ा लिखा समाज है, स्टार्टअप पैदा करने में बेंगलोर सबसे आगे है। भारत में यदि स्टार्टअप अगर कहीं सबसे ज़्यादा स्टार्ट होते हैं तो वो बेंगलोर में होते हैं। तो पढ़ा लिखा समाज है, वो जानता है कि राहुल गांधी ने अगर ये मुद्दा उठाया है अडानी का 11.5 लाख करोड़ रुपए जो आपकी मार्केट से जा चुका है और जिस पर भारतीय जनता पार्टी बोलने को तैयार नहीं है, शायद वो ये मुद्दा बन जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में घूमी और राहुल गांधी की सदस्यता, उसकी सहानुभूति भी सामने आ सकती है। लेकिन और वहाँ पर जो राहुल गांधी का जो कांग्रेस आई का तमाम वहाँ पर एक मजबूत वोट बैंक मौजूद है, वो भी है। इस वजह से कांग्रेस की वहाँ हालात अच्छे दिखते हैं। लेकिन मेरा मानना दर्शकों यह है कि देश का कोई भी हिस्सा हो, अंदरूनी बाहरी, मुस्लिम हिंदू, जातिवाद ये वाद, इसके ऊपर हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। चूँकि वो ज़माने तो लद गए हैं जब इंदिरा गांधी के समय तमाम विपक्ष इकट्ठा होकर के कहता था कि इंदिरा जी आप गद्दी खाली कीजिए, चूँकि आपने इमरजेंसी लगाई है। 352 सीटों पर 150 पे अगर इंदिरा जी आ जाती हैं तो दर्शकों वो तमाम मुद्दे थे बुनियादी। आज तो पढ़े लिखे समाज के दिमाग में भेजे की जगह जब गोबर भर गया है, उसे सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर दिखाई देता है, या उसको दिखाई देता है कि बस सब कुछ चंगा सी है और हमारा विदेशों में नाम पैदा हो गया है। अर्थव्यवस्था को मारो गोली। 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा था 2014 में और आज 85 लाख करोड़ और ज़्यादा कर्जा हो चुका है, लेकिन सड़कें 4 बन गई हैं। इस तरह के भुलावे के अंदर हैं मौजूद। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ के थोड़े से जातिगत आंकड़े। लिंगायत येदियुरप्पा, आपको मालूम है ज़बरदस्त 17% के करीब वहाँ वोट है और वो वोट जो है वो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को जाता। लेकिन इस बार थोड़ा भारतीय कांग्रेस ने भी वहाँ सेंध मारने की कोशिश की है। और दूसरी बात, चूंकि येदियुरप्पा है नहीं तो वहाँ पर लिंगायत का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं है, सिर्फ मोदी जी ही मौजूद है वहाँ पर राष्ट्रीय नेता के रूप में। तो वहाँ संभव है कि कांग्रेस आई थोड़ा सा वहाँ पर सेंध मारे, लेकिन ज़्यादा उम्मीद मत लगाइएगा चूँकि वहाँ पर वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहते हैं। अब आ जाइए, वो का लिंगायत कौम है वहाँ पर, वो भी लगभग 15% के करीब है। वो जेडीएस को सपोर्ट करती है। लेकिन 20% जो वहाँ पर एससी समाज के लोग हैं, उनका कहना यह है कि 4% जो भी मुसलमानों का आपने रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया, जो देवगौड़ा साहब के समय में हुआ था, वो रिजर्वेशन बांट दिया गया वो का लिंगा में और लिंगायत में। उन्होंने कहा 20% तो हम हैं, हमारा जो है रिजर्वेशन कम हो गया है। और दूसरी बात, कांग्रेस आई के जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो भी इसी कम्युनिटी से आते हैं और कर्नाटक से आते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है कि उस 20% में कांग्रेस आई कुछ थोड़ा सा हथियाने की कोशिश करे और वो वहाँ पर मिल जाए। तो दर्शकों कुछ हालात ये हैं, 12-13% मुसलमान है, जाहिर सी बात है वो कहाँ चला जाएगा आपको पता ही है। इस वजह से कांग्रेस आई के हालात थोड़े अच्छे हैं। लेकिन मोदी जी के हाथ में बड़ी ज़बरदस्त ताकतें हैं। डीके शिव कुमार जो बीजेपी के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको पहले ही ईडी ने वहाँ पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग में नोटिस दे चुके हैं, उनकी बेटी को भी दे चुके हैं। तो वो ये मुद्दा भी गरमाएंगे कि देखिए हमारे पे ये लगा रहे हैं इल्ज़ाम अडानी को लेकर के, इनके तो नेता ही ऐसे हैं। लेकिन वहाँ जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस आई के सिद्धारमैया, उन्होंने भी एक भावनात्मक अपील कर दी है कि मेरा ये आखिरी इलेक्शन है। तो ये तमाम चीज़ें भावनात्मक और राहुल गांधी की सदस्यता, उनका घर का छीनना, इन बातों पर जोर देता है दर्शकों कि शायद भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कांग्रेस आई वहाँ सरकार बना ले। लेकिन अगर जेडीएस मजबूती से लड़ गई तो त्रिशंकु के भी आधार वहाँ हो सकते हैं। चूँकि 224 में से 113, पिछली बार 80 सीटें कांग्रेस की वहीं थी, वो तोड़ लिए गए। जो भी हुआ आपको मालूम है, वहाँ पर लोटस
ऑपरेशन लोटस बना और वो दोबारा से आ गई थी सरकार भारतीय जनता पार्टी की। तो फिलहाल तो ये खाली जो ओपिनियन पोल हैं, इसके अलावा मुझे आपको सिर्फ ये समझाना था कि वहाँ के जातिगत और वहाँ का मामला क्या है। हाँ, पढ़ा लिखा समाज है, अवेयर्ड है, थोड़ा सा जानते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार किस तरह के मामले कर रही है और अडानी के मुद्दे पर कैसे घेर रहे हैं राहुल गांधी, उस मुद्दे को भी देख सकते हैं। और मुस्लिम भी वहाँ है और एससी भी वहाँ पर है और कांग्रेस आई का वहाँ पर बेंगलोर साइड में अगर आप चले जाएं तो अच्छा होल्ड है। 5 या 6 ये वर्गों में बढ़ता कर्नाटक, इसके अंदर कांग्रेस आई बड़ी मजबूत शुरू से रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन बातों को देख के लग सकता है कि कर्नाटक में कांग्रेस आई सरकार बना ले, लेकिन ताकत ज़बरदस्त है। अभी इलेक्शन में देखिए 7 बार तो जा चुके हैं प्रधानमंत्री, 6 बार अमित शाह जा चुके हैं और 1 दर्जन के करीब हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी है। तो वो सारे के सारे मसले भुनाने की कोशिश की जाएगी। एंड में कौन सा डॉक्टर प्रोफेसर दूसरे दिमाग का बन जाता है वो तो आपको मालूम ही है। लेकिन 2024 की बुनियाद इस इलेक्शन को माना जा रहा है, चूंकि पूरे साउथ का एक गेट कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। वहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 की राह मुश्किल हो जाएगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।